उसमें भी उन्होंने शायद लिखा भी होगा इन सब चीजों के बारे में। और अभी मैंने तो नहीं पूछा कि आपने लालू के पांव जाकर क्यों छुए, मैंने तो नहीं पूछा कि स्टालिन ने जो 60 मिलियन से ज्यादा लोगों की हत्या की उनकी जिम्मेदारी आप पर निश्चित रूप से है, लेकिन आपने ही कहीं ना कहीं उन बातों का उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन उस उत्तर से आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, क्योंकि जब आप किसी विचारधारा के संगठन से जुड़े होते हैं और जब आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी और उस पॉलिटिकल पार्टी के विचार से भी जुड़े होते हैं तो उसकी कारगुजारियों से आप नहीं भाग सकते हैं। दुनिया भर में वामपंथ ने क्या किया, इसके बारे में प्रश्न आपसे किया जाएगा। दुनिया में वामपंथ ने सिर्फ डिक्टेटर्स क्यों पैदा किए, इस बात के बारे में आपसे प्रश्न किया जाएगा। दुनिया में जहां जहां वामपंथी पावरफुल हुए वहां वहां लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स क्यों छीन लिए गए, इसके बारे में आपसे प्रश्न किया जाएगा। केरल में और पश्चिम बंगाल में आरएसएस के स्वयंसेवकों से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को कैसे मौत के घाट उतारा जाता है, उसके बारे में आपसे प्रश्न किया जाएगा। सिंगूर और नंदीग्राम में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किस प्रकार से लोगों का जेनोसाइड किया जाता है, किस प्रकार वहां पर, आज तो यहां पर सब लोग मीडिया कवरेज कर रहे हैं, वहां पर मीडिया कवरेज नहीं किया करने दिया जाता है, इसके बारे में आपसे प्रश्न किया जाएगा। और जब आप गरीब और बहुत सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके लोगों को ठीक है बात करने की कोशिश करते हैं, तो दुर्भाग्य यह होता है इस बात का कि आप हमेशा एक पक्ष पर क्यों बात करते हैं। आपको कश्मीर में ह्यूमन एट्रोसिटीज हो रही हैं, आर्मी एट्रोसिटी कर रही है, इसके बारे में आपने स्टेटमेंट भी दिया था, वो तो खूब दिखाई देता है, लेकिन पत्थरबाजी हो रही है, विदेशों से पैसा आ रहा है, उसके आधार पर वहां पर पत्थरबाजी कराई जा रही है, ये आपको नहीं दिखाई देता। कश्मीरी पंडितों को वहां से मार मार के निकाल दिया गया, आज वो अपने ही देश में माइग्रेंट बनकर रह रहे हैं, कितनी बुरी स्थिति में रह रहे हैं, वो आपको कभी नहीं दिखाई देता। ये डबल स्पीक क्यों? आपको टेररिज्म कभी नहीं दिखाई देता, आपको आजादी अलग अलग चीजों से चाहिए, लेकिन आपने कभी नहीं कहा आतंकवाद से आजादी चाहिए, अलगाववाद से आजादी चाहिए, नक्सलवाद से आजादी चाहिए। और बहुत आप कई बार आप अचानक से वामपंथी बहुत फेमिनिस्ट हो जाते हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक की बात आते ही मुंह पे जिप लग जाती है, क्योंकि फिर कोई और पक्ष आगे आ जाता है। बहुत ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन फौजियों की और सीआरपीएफ के जो जवान नक्सलियों के द्वारा मारे जा रहे हैं उनके ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ताला लग जाता है। आपने कहा कि मोदी जी से मिलकर आते हैं, मैं तो आपकी बेसिक डेमोक्रेसी की समझ पर ही मुझे हंसी आती है, क्योंकि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। किसी देश का प्रधानमंत्री उस देश का प्रधानमंत्री होता है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, जितना अधिकार मेरा उनके ऊपर होगा उतना आपका भी है। आप भी जाकर मिलिए, मैं तो कहता हूं, अपने अच्छे सुझावों को उनके सामने रखिए, लेकिन इंटेंशन सुझाव देने की या कुछ अच्छा करने की है ही नहीं। इंटेंशन तो सिर्फ अक्यूज करना है, सिर्फ आरोप लगाने हैं, सिर्फ उनके खिलाफ माहौल बनाना है, क्योंकि आपके जो विचार है, वामपंथ का जो विचार और आपकी जो वामपंथी पार्टियां हैं, ये विचार जो जेएनयू की लाइब्रेरी में एक कोने में सड़ रहा है, दुनिया में यूएसएसआर से जिन किताबों को फेंक दिया गया, चाइना से जिन किताबों को आज फेंक दिया गया, वो किताबें यहां पता नहीं कहां से किनारे से आप चुनकर लाए हैं, और उनके आधार पर जिस विचार को दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, जो कहीं नहीं चला, उस विचार को लेकर आते हैं आप, और फिर दूसरे विचार के लोगों पर सिर्फ आरोप और आरोप। व्हाट इज योर मॉडल? व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? आप क्या मॉडल पेश करना चाहते हैं? डिक्टेटरशिप का मॉडल, स्टालिन का मॉडल, की लेनिन का मॉडल, की माओ का मॉडल, की बुद्धदेव भट्टाचार्य का सिंगूर और नंदीग्राम का मॉडल? कौन सा मॉडल आप पेश करना चाहते हैं? ये सवाल से आप कितनी भी कोशिश कीजिए, कितना भी न्यूट्रल बनने की कोशिश कीजिए, आप नहीं भाग पाएंगे। और मैं तो कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर जो कुछ अच्छा कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने की हिम्मत भी आप में होनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान, अगर देश में स्वच्छता होगी, आपको कोई नुकसान हो जाएगा क्या? कोई अच्छा काम कर रहा है तो अनबायस्ड तरीके से उसका तो समर्थन कीजिए। देश का दुर्भाग्य देखिए, आयरनी देखिए, नोटबंदी हुई, नोटबंदी से सामान्य जन कितना प्रभावित है, उसको मदद कितनी करनी है, अलग अलग स्टेट में और पार्टियों की भी सरकारें हैं, क्या वहां पे मैनेजमेंट करना है उसके ऊपर ध्यान नहीं है। 200 से ज्यादा सांसद संसद में धरने पर बैठे हैं, और क्यों धरने पर बैठे? कि भ्रष्ट, हमारे जो कालाधन है, हमारे जो 500 और 1000 के नोटों में कालाधन चला गया, वो रुकना चाहिए। अरे टेररिस्ट, नक्सलवादी, अलगाववादी, उन तक जो धन रुका नोटबंदी होने की वजह से, उसका आपने एक भी शब्द में उसका स्वागत नहीं किया, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और प्रश्न जो था कि एंटी नेशनल और नेशनल
देखिए, हम लोगों ने 9 फरवरी को भी इस बात को कहा, 10 फरवरी को उसके बाद भी लगातार इस बात को कहा। कन्हैया कुमार जी तो वहां पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित ही थे। और जहां तक डेमोक्रेसी की बात करें, मुझे खुशी है क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी है, इसलिए कोर्ट डिसाइड करेगा। मैंने पहले भी कहा है कि हमेशा हम कोर्ट पर ही विश्वास करते हैं कि कोर्ट करेगा। ये कोई यहां पर नक्सलवादियों के कंगारू कोर्ट नहीं चलते हैं कि जहां पर एक लट डंडे के आधार पर कुछ डिसाइड होगा। लेकिन 9 फरवरी को जब देश विरोधी नारे वहां पर लग रहे थे, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, ऐसे ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण नारे जो भारत के इतिहास में शायद कभी कैंपसों में नहीं सुनाई दिए, इस प्रकार के नारे जब वहां पे लग रहे थे और आपने वो लगाए, आपने उन्हें रोकने का नारा, रोकने का आपका कोई कर्तव्य नहीं रहा, उस कर्तव्य से जो भागने की आप कोशिश कर रहे हैं वो निश्चित रूप से गलत है। और जब हम नेशनलिज्म क्या है इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। आप भारत माता की जय बोलिए, आप वंदे मातरम बोलिए, आप भारत अम्मी की जय बोलिए, आप जय हिंद बोलिए, आप मत बोलिए कुछ भी, आप चुप रहिए, इसकी आपको पूरी आजादी है और भारत का संविधान हमें आजादी देता है। लेकिन आप भारत की बर्बादी की बात करेंगे तो यह एंटी नेशनलिज्म है। भारत को तोड़ने की बात करेंगे तो यह एंटी नेशनलिज्म है। और जब जब जिस कैंपस में, भारत के जिस भी कोने में कहीं भी कश्मीर की आजादी के, भारत की बर्बादी के, भारत को तोड़ने के, भारत के टुकड़े करने के, आतंकवाद के समर्थन में, नक्सलवाद के समर्थन में, अलगाववाद के समर्थन में कहीं भी चाहे सिर्फ नारेबाजी की जाए और चाहे उस प्रकार का कोई काम किया जाए, तो सीना ठोककर एबीवीपी के कार्यकर्ता वहां पर खड़े रहेंगे उनका विरोध करने के लिए। चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में खड़े हो, चाहे जेएनयू में 30, 40, 50, 60 जितनी भी उस समय हमारी संख्या होगी, हम डटकर खड़े रहेंगे क्योंकि हमें गर्व है इस बात का कि हम भारत माता के पुत्र हैं। हमें गर्व है इस बात का कि हम इस भारत देश में रहते हैं जहां पे हमें सभी अधिकार मिले हुए हैं, जिसका अन्न और धन खा रहे हैं, जो माता हमें पाल रही है, हमें निश्चित रूप से उसके ऊपर गर्व है। और हमारी तो संस्कृति रही है। अथर्ववेद में कहा गया, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। हम क्यों ना, अगर हम अपने देश को, अपनी, चाहे आप इसे जमीन कहें, चाहे सांस्कृतिक भूभाग को कहें, अगर हम उसके ऊपर गर्व करते हैं तो और उसको अपनी माता के रूप में सम्मान देते हैं, तो आपको काहे बात की टेंशन, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही? लेकिन अगर आप इस माता को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इस देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो निश्चित रूप में एंटी नेशनलिज्म है। Thank you very much, both Kanhaiya and Saket. I'll give you guys a break and request Avijit to give us a